संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग एक नया ग्रंथ जो आपके यूपी टीजीटी में रखा गया है, आइए इसकी परीक्षा दृष्टि देखते हैं। आज का ग्रंथ है सुकनासुपदेश, जो कादंबरी का एक भाग है। ठीक है, सुकनासुपदेश से क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में और किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सूक्त आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उसको भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खल अनर्थ परंपरा यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि उदाहरण एतत् कुत्र वर्तते। यह जो उदाहरण दिया गया है ये कहाँ प्राप्त होता है? क्या अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होता है, या शिवराज विजय में प्राप्त होता है, या कादंबर्याम सुकनासुपदेश से, या कादंबरी के सुकनासुपदेश में प्राप्त होता है, या उपर्युक्तेषु एकस्माधिकम, या इनमें से एक से अधिक में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कादंबरी का एक भाग है सुकनासुपदेश। ठीक है, सुकनासुपदेश किसकी कृति है? बाणभट्ट की कृति है। ठीक है, कादंबरी। यह जो सुकनासुपदेश है, इसमें सुकनास ने चंद्रापीड को उपदेश देते हैं, क्योंकि वो राजा बनने वाले हैं और एक राजा के पुत्र हैं, अर्थात तारापीड के पुत्र हैं। कौन? सुकनास, जिसको उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीड। ठीक है, तो सुकनास कह रहे हैं, हे चंद्रापीड, आप राजा बनने वाले हैं, तो हो सकता है लक्ष्मी का मद, अर्थात धन का जो मद हो, आपको खराब कर दे। तो पहले आपको उपदेश हम आपको देते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या करें? गर्भेशु रत्नम, यह जो आपको धन संपदा मिल रही है, यह गर्भ से ही, अर्थात कुल परंपरा से ही मिल रही है। ठीक है, कुल परंपरा से मिलने वाली है। ठीक है, कौन कह रहा है? सुकनास जी कह रहे हैं चंद्रापीड से कि गर्भ में रहने के समय, अर्थात कुल परंपरा से प्राप्त प्रभुता जो है, और अभिनव यौवनत्वम अर्थात नई नई जो तारुण अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है वह, और अप्रतिम रूपत्वम, और जो अनुपम सौंदर्य का होना, अनुपम सुंदर होना मतलब अत्यधिक सुंदर होना, और अमानुष शक्ति, अप्रतिम रूपत्वम हो गया, अमानुष शक्ति अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न होना, अर्थात खूब वीर होना, वह भी आप में है, वीरता भी आप में है। ठीक है, तो बता रहे हैं महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, यह निश्चित रूप से क्या है? अनर्थ की कड़ी है, अनर्थ की, अनिष्टकारी अर्थात अनर्थों की कड़ी है ये। ठीक है, यौवनारंभे, युवावस्था के आरंभ में, चाहे प्रायः देखा जाता है, शास्त्र जल प्रक्षालन में धुलना, शास्त्र जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। यह पूछ रहा है, यह उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? क्या अभिज्ञान शाकुंतल में प्राप्त होता है, या शिवराज विजय में प्राप्त होता है, या कादंबर्याम सुकनासुपदेश, कादंबरी के सुकनासुपदेश में प्राप्त होता है? तो बता ही दिए हम कहाँ से यह है, कादंबरी के यह सुकनासुपदेश से है। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, इससे यह मालूम हो जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और बनने वाले हैं। ठीक है, देखते रहिएगा और टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िएगा, ये रामबाण इलाज है परीक्षा पास करने का। ठीक है।
नेक्स्ट है मनुष्याणाम प्रलय प्रलय प्रक्षालने समर्थः जल विहीन स्नानम कथ्यते। अर्थात मनुष्यों के मल प्रक्षालन में, मल धुलने में समर्थ जो जल से विहीन स्नान है वो कहा गया है। क्या कहा गया? लक्ष्म्या स्वरूपम या धनम या गुरोः उपदेश है या नैतेषु किमपि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप जानेंगे गुरोः उपदेश है, गुरु का जो उपदेश है, गुरु का जो उपदेश होता है वह क्या होता है? वो जल विहीन स्नान कहा जाता है, जल से विहीन स्नान कहा जाता है गुरु का उपदेश। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश 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 अमृत सहोदरापि कटु विपाका शुक्नासुपदेशे वर्णन इदम वर्तते। इस वर्णन में, शुक्नासुपदेश के इस वर्णन में अमृत की सहोदर मतलब सगी, अमृत की सगी होते हुए भी कटु विपाका है, अर्थात कटुता को प्राप्त होने वाली है। किसको कहा गया है? क्या सरस्वती को कहा गया है, या कादम्बरिया को कहा गया है, या लक्ष्मिया को कहा गया है, लक्ष्मी को कहा गया है, या महाश्वेता को कहा गया है? तो आप जानते हैं कि लक्ष्मी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी को कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये लक्ष्मी कहाँ से पैदा हुई हैं? क्षीर सागर से। ठीक है, कहाँ से पैदा हुई हैं? क्षीर सागर से। और अमृत कहाँ से पैदा हुआ है? वह भी क्षीर सागर से। ठीक है, तो आपस में सगे हैं ये दोनों, अमृत और लक्ष्मी क्या हैं? आपस में सगे हैं। ठीक है, भाई बहन हैं। उसके बाद भी कटुता को प्राप्त होने वाली कौन है? ये लक्ष्मी है। ठीक है, तो यहाँ लक्ष्मिया अमृत सहोदराप कटु विपाका, लक्ष्मी जो हैं अमृत की सगी होने पर भी कटुता को प्राप्त होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है यौनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयात बुद्धि। यह पूछ रहा है इत्यादि उक्ति कह कथित, कहाँ कही गई है? कौन कथित कहा है? क्या शूद्रक ने कहा है, शूद्रक ने कहा है, या फिर चंद्रपीठ ने कहा है, या तारापीठ ने कहा है, या सुकनास ने कहा है? क्या कहा है कि यौनारंभे, यौन युवावस्था के आरंभ में प्रायः देखा गया है कि शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र जल से धुले हुए निर्मल बुद्धि भी, निर्मल यहाँ बुद्धि है। ठीक है, निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयात, कालुष्यता को प्राप्त हो जाती है। यह कौन कहता है? तो यह सुकनास कहते हैं। ठीक है, किससे कहते हैं? चंद्रपीठ से कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको राजा बनाने वाले हैं और उसी को उपदेश सुकनास दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न परिचयम रक्षति न अभिजनम इच्छते न रूपम अवलोक्यते न कुलम क्रम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति इत्यादि वर्णनम किम अधिकृत्यम विहितम। किसको अधिकृत करके यह वर्णन किया गया है? किसको अधिकृत करके यह वर्णन किया गया है? न परिचयम रक्षत, यह परिचय की रक्षा नहीं करती है। न अभिजनम इच्छते, न कुल को देखती है। न रूपम अवलोक्यते, न रूप को देखती है कि बहुत सुंदर हैं आप, आपसे दूर न जाएं। न कुल क्रम अनुवर्तते, न कुल परंपरा अर्थात मर्यादा का भी अनुकरण नहीं करती है। न शीलम पश्यत, न चरित्र को देखती है, शील मतलब चरित्र। ठीक है, और न वैदग्ध्यम गणित, न आपकी चतुरता को देखती है, आपकी योग्यता को भी यह नहीं देखती है। कौन नहीं देखती है? लक्ष्मीम यौनम मूर्खत्वम वार्धक्यम। तो यह लक्ष्मी जो है यह नहीं देखती है ये सब। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो यह लक्ष्मी हैं यह न तो परिचय की रक्षा करती हैं कि बहुत आप परिचय है आपसे, कई सालों से आपके यहाँ पड़ी हुई हैं, आपके यहाँ हैं, तो बहुत दूर नहीं जाएंगी, यह एक क्षण में चली जाएंगी, आपको कितने भी आप परिचय हो।
उनसे। यह कुल को भी नहीं देखती हैं लक्ष्मी कि कितने आप बहुत अच्छे कुल खानदान के हैं, ठीक है। और यह आपके सुंदरता को भी नहीं देखती हैं, ना आपके चरित्र को देखती है, ठीक है। तो लक्ष्मी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुकनासोपदेशे अभानुभेद्यम अरत्नोलोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभावपनेयम इत विशेषणई किम ख्यापितम। किसको ख्यापित करके कहा गया है? यौवन प्रभवम तमः रागम लावलेपः या विषय विषास्वाद मोह या ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। छठा प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। या इसमें क्या किसका वर्णन है ना? अभानुभेद्यम। अभानुभेद्यम अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटने वाला है। और अरत्नोलोकोच्छेद्यम, अरत्नालोकोच्छेद्यम अर्थात मणियों की कांत से भी नष्ट न होने वाला यह है। और क्या है? अप्रदीप प्रभापनेयम अर्थात दीपकों की ज्योति से भी दूर ना होने वाला है, ठीक है। कौन? यौवन प्रभव, जो तमः, यौवन प्रभव तमः, जो युवावस्था में उत्पन्न अंधकार है वह क्या है? मणियों की कांत से भी नष्ट ना होने वाला है और दीपकों की ज्योति से भी दूर ना होने वाला है। और यह कौन? युवा अवस्था का, जो युवा अवस्था में पैदा हुआ अभिमान जो है यह नहीं हो सकता। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, ये सही है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। युवा अवस्था में पैदा हुआ ये तम अंधकार जो है यह इसको क्या नहीं छेद सकता? सूर्य के प्रकाश से भी छेदा नहीं जा सकता है, ठीक है। अभानुभेद्यम, तो ये कहाँ से लिया गया है? सुकनासोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट है स्तन युग्म सुतनातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्ताहारम व्रतम्यु भवतो रिपु स्त्रीणाम इतिमाम आर्याम पपाठ। यह आर्य छंद में किसने कहा है? क्या मातंग कुमारी ने कहा है, या कुमार पालितः ने कहा है, या वैशंपायन ने कहा है, या प्रतिहारी ने कहा है? तो यह आपका शुरू में जब आप कादम्बरी पढ़ेंगे, कादम्बरी कथामुख, उसमें आया है, ठीक है। तो इसमें वैशंपायन कहता है, ठीक है। वैशंपायन जो है वो आर्य छंद में कहता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न परिचयम रक्षत न अभिजनम इच्छते, न परिचय की रक्षा करती है, न अभिजनम इच्छते, न अच्छे कुल खानदान को भी देखती है। उक्तिरियम कस्य वर्णनम करोत। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कादम्बर्याः सौंदर्य के, कादम्बरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, या लक्ष्म्याः निंदायाः लक्ष्मी की निंदा किया गया है, या चांडाल कन्यायाः का चांडाल कन्या के बारे में बताया गया है, यहाँ महाश्वेतायाः गुणस या महाश्वेता के गुणों के बारे में बताया गया है। तो न परिचयम रक्षित, परिचय की रक्षा कौन नहीं करती? तो लक्ष्मी निंदा है, ठीक है। लक्ष्मी की निंदा करती है कि जो लक्ष्मी है वह ना तो आपके परिचय को जानती है, ना अच्छे कुल खानदान को देखती है, ना आपके रूप को, सौंदर्य को, सुंदरता को देखती है, ठीक है। यह जब जाना होता है तो अपने आप चली जाती है। कट विपाका कहा गया है लक्ष्मी को, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः इतीय उक्ति विद्यते। यह जो उक्ति है, सूक्ति है, यह कहाँ प्राप्त होती है? क्या अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होती है, या उत्तर रामचरित में प्राप्त होती है, या कादम्बर्याः सुकनासोपदेशे, कादम्बरी के सुकनासोपदेश में प्राप्त होती है, या नल चंपू काव्य, या नल चंपू काव्य में प्राप्त होती है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि कादम्बरी के सुकनासोपदेश की एक सूक्ति है, ठीक है।
कादम्बरी के सुखनास उपदेश की यह सूक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, ये जो लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी का मद है यह बहुत भयानक होता है। ठीक है। कौन कह रहा है? सुखनास कहते हैं चंद्रापीठ से। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवति, तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता राज प्रकृति, ठीक है, या राजनीति या राजमहिषी या राजकन्या। ठीक है। तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छा बिहबला राज प्रकृति, ऐसा कहा गया है। ठीक है। यहाँ आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजाओं का जो स्वभाव होता है, ठीक है, राज प्रकृति, राजाओं का जो स्वभाव होता है अहंकार के द्वारा मूर्छा छा जाती है। अहंकार जब हो जाता है तो उनको जैसे मूर्छा छा जाती है, उनको कुछ ज्ञात नहीं रहता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शास्त्र जलस्य प्रक्षालनेन निर्मलाप्य बुद्धि कालुष्यम उपयात, शास्त्र जल के द्वारा, शास्त्र जल से प्रक्षालनेन धुलने पर भी, शास्त्र जल से धुलने पर भी निर्मल बुद्धि भी कलुषता को उपयाद प्राप्त होती है। यौनारंभे या वृद्धावस्थायाम या शैशवावस्थायाम या विद्यारंभे। तो यौनारंभे कब? यौनारंभे, युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ऐसा किसने कहा? सुखनास ने सुखनास उपदेश में कहा। किससे कहते हैं? तो चंद्रापीठ से कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो अपि लोक विनाश हेतवः शमशान अग्नयः इवाति रौद्रभूतयः तैमिरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव शुद्धाधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति प्रस्तुत गद्यांशः कस्मात् उद्धृतो अस्य। यह जो गद्यांश दिया गया है किसमें उद्धृत है? शिवराज विजय में यह उद्धृत लिया गया है, या उत्तर रामचरितम से लिया गया है, या कादम्बर्या सुखनास उपदेशात, कादम्बरी के सुखनास उपदेश से लिया गया है, या अभिज्ञान शाकुंतलात, या अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कि कादम्बरी के सुखनास उपदेश से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? कादम्बरी के सुखनास उपदेश से लिया गया है। तो ऑप्शन तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक खूब पढ़ना है। ठीक है। और पढ़ते हुए कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न बना सकता है। तो आप जब पढ़े रहेंगे टेक्स्ट बुक तो कहीं से भी बनाओ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है। अकाल कुसुम प्रसवायु अर्थात असमय में पुष्पों की उत्पत्ति के समान, पुष्पों के समान मनोहार कृतयो अपि, मनोहार कृतयो मनोहर आकार अर्थात रूप वाले होकर भी लोक विनाश हेतु, लोक विनाश हेतु संसार के विनाश के कारण शमशान अग्नय, शमशान की आग की भांति, शमशान की आग की भांति अतिरौद्र भूतया है अर्थात अत्यंत भयंकर भूत अर्थात राख वाले, अत्यंत भयंकर ऐश्वर्य वाले राजा लोग की बातें हो रही हैं। तैमिरिका इव तिमिर नामक नेत्र रोग के रोगी के समान, इवा दूरदर्शिन दूर तक देखने वाले तिमिर रोगी जो होते हैं। ठीक है। उपशिष्टा इव शुद्धाधिष्ठित भवना अर्थात उपशिष्टा इव बहिष्कार के योग्य होते हैं। कौन? शुद्धाधिष्ठित भवना, क्षुद्रों अर्थात नीच व बिटों से युक्त अर्थात व्याप्त भवन वाले। ठीक है। सूर्यमाणा अपि प्रेत पटहा
जो मृतक के शव के आगे बजने वाले नगाड़े की भांति ये जो होते हैं, यह कैसे होते हैं, यह उद्विग्न करते हैं। ठीक है, सूर्यमाड़ा ऐसा सुना जाता है, सुने जाते हुए भी। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है, कादम्बरी के सुखनासोपदेश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अति गहनम तमो यौवन प्रभवम ऐसा सूक्ति। यह सूक्ति कस्मात् ग्रंथात उद्धृतो अस्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जो युवावस्था में पैदा होने वाला अंधकार है, ये अति गहरा होता है। अति गहनम तमो मतलब अंधकार, यौवन प्रभवम युवावस्था में पैदा होने वाला जो क्या है, तम अंधकार है, वो अति गहरा होता है। यह पूछ रहा है यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो क्या मेघदूत से ली गई है, या नलचंपू काव्य से ली गई है, या सुकनासोपदेशात या सुकनास उपदेश से ली गई है, या अभिज्ञान शाकुंतलात या अभिज्ञान शाकुंतल से ली गई है? तो आप जानते हैं कि यह अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति जो है यह सुकनास उपदेश से ली गई है। ठीक है, सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं कि ये जो युवावस्था में पैदा होने वाला अंधकार है वह जान लो आज से अति गहरा होता है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। यह प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं यह चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।